जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। कैसे हो आप सभी का स्वागत है मिस्टर एग्रीकल्चर एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। साथियों, एक और नया सेशन जिसमें अपने बात करेंगे पीवाईक्यू के बारे में। एक क्विक रीजन क्लास है जिसमें अपने महत्वपूर्ण जो पीछे आए हुए एग्जाम्स में है उनके बारे में पढ़ेंगे, ताकि अपने जो तैयारी कर पा रहे हैं, जो लगातार अपने मेहनत कर रहे हैं, अपने जान सकें कि अपनी तैयारी क्या एग्जाम ओरिएंटेड चल रही है या नहीं। फटाफट से अपने बात करेंगे लाइन टू लाइन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। और आज का जो टॉपिक है वो रहेगा, जो कि आप बैकग्राउंड में देख पा रहे हैं, राजस्थान के दुर्ग के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन साथियों वो ये रहा आपके सामने, आपकी स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा साथियों, क्वेश्चन है कि ओदक दुर्ग से आपका क्या अभिप्राय है, यानी कि ओदक दुर्ग कौन से होते हैं। आपके पास ऑप्शन है साथियों, वो ये रहते हैं कि सैन्य दुर्ग है, जल दुर्ग है, गिरी दुर्ग है, धावन दुर्ग है। फटाक से सोच लीजिएगा कि कौन सा है। चलिए, ए बी सी या डी। ओके, चलिए देखते हैं जी इसका आंसर क्या रहेगा। ओदक दुर्ग जो है वो कहा जाता है साथियों किसे, जल दुर्ग को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जल दुर्ग को कहा जाता है। ठीक है, हम सब पढ़ते हैं कि हमारे राजस्थान में एक दुर्ग कौन सा, गागरोन, कौन सा गागरोन, जो कि काली सिंध और आहू जो नदी है उसके संगम पर है। ठीक है, जल दुर्ग है, यानी कि नदियों के किनारे या नदियों के संगम पर जो दुर्ग होते हैं वो जल दुर्ग कहलाते हैं। तो गागरोन जो है वो जल दुर्ग का एक एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ ध्यान रखना, चंबल और बामनी, है ना, चंबल और बामनी नदी के संगम पर भैंस रोडगढ़ दुर्ग जो है वो भी किसका एग्जाम्पल है? जल दुर्ग का एग्जाम्पल है। तो ओदक दुर्ग किसे कहते हैं? जल दुर्ग को कहा जाता है। ये आपको लर्न रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और वो क्वेश्चन है ये रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा, सलीम सागर और सूरज कुंड जो जल तड़ाग है, ये आपको बताना है साथियों कहां पर है। सलीम सागर और सूरज कुंड बताइएगा। आपके पास ऑप्शन है शेरगढ़ का किला बारा, जूनागढ़ किला बीकानेर, बाला किला अलवर और जयगढ़ किला जयपुर। फटाक से बताइए साथियों कौन सा होगा आंसर, ए बी सी या डी। चलो देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर है साथियों, ये लीजिए, इसका सही आंसर है बाला किला अलवर। ठीक है, याद रखना, सलीम सागर और सूरज कुंड दोनों जो जल तड़ाग है वो बाला किला अलवर में है ना। ये वही, ध्यान रखिएगा, बाला किला है जिसे हम किस नाम से जानते हैं? कुवारा किला बोलते हैं। इसी का ही अन्य नाम क्या है? कुवारा किला कहा जाता है। और इसी दुर्ग को साथियों याद रखिएगा, आंख वाला किला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंख वाला किला कहा जाता है। और इसी को ही 52 बुर्जों का लाडला कहा जाता है। 52 बुर्जों का लाडला कहा जाता है। ये जो सारे नाम है वो इसी ही दुर्ग के रहते हैं, यानी कि सलीम सागर, सूरज कुंड कहां पे? बाला किला में। याद रखिएगा, अच्छे से आया हुआ क्वेश्चन है, पीवाईक्यू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा क्या है, चित्तौड़गढ़ जो किला है, दुर्ग है, उसमें कौन सा जैन मंदिर है? फटाक से बताइएगा। जैन मंदिर बताना है कहां पे? चित्तौड़गढ़ किले में जो है। ठीक है, कुंभ शाम मंदिर है, सतबीस देवरी है, समीदेश्वर मंदिर है या तुलजा भवानी है? बताइएगा साथियों, फटाक से आपका आंसर क्या है, ए बी सी या डी? कौन से आंसर को आप सही करना चाहेंगे? चलिए ये लीजिए सही आंसर, वेरी गुड, ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। कौन सा रहेगा साथियों? सतबीस देवरी। सतबीस देवरी एक जैन मंदिर है जो कहां पे है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है साथियों। आपको अच्छे से क्या करना है? लर्न रखना है, याद करना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। क्या बताना है आपको? आपको यह बताना है साथियों भी, किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नवलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? नवलखा दरवाजा किस दुर्ग का प्रवेश द्वार है? आपके सामने ऑप्शन है रणथंभौर, सिवाना, जालौर, मेवाड़। बताइएगा
किसका प्रवेश द्वार जो है वो नवलखा दरवाजा है। चलिए सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, यानी कि नवलखा दरवाजा रणथंभौर दुर्ग का क्या है, प्रवेश द्वार है। यदि आपसे पूछ लिया जाए साथियों कि बताओ नवलखा महल कहां पे है, बता दोगे क्या? नवलखा महल, दरवाजा तो रणथंभौर में है, और याद रखिएगा महल कहां पे है, महल उदयपुर में है। महल कहां पे है, उदयपुर में है। और यदि पूछ लिया जाए क्या चीज, नवलखा झील पूछ ली जाए, नवलखा झील, तो नवलखा झील जो है वो कहां पे है, बूंदी में है। और यदि पूछ लिया जाए नवलखा बावड़ी कहां पे है, बावड़ी कहां पे है, तो याद रखिएगा जो बावड़ी है वो डूंगरपुर में है। कहां पे है, डूंगरपुर में है। नवलखा महल उदयपुर में है और झील बूंदी में है। बावड़ी कहां पे है, डूंगरपुर में है। तो याद रखिएगा यदि पूछ ले नवलखा किला, नवलखा किला, नवलखा किला, नवलखा किला ये कहां पे है, तो नवलखा किला झालावाड़ में है। नवलखा किला कहां पे है, झालावाड़ में है। और हमसे पूछ लिया जाए कि नवलखा मंदिर बता दीजिए कहां है, क्या पूछा जाए, मंदिर बताओ फटाफट से, कमेंट करो कहां पे है। तो मंदिर बताइए कहां पे है, पाली में है। मंदिर कहां पे है, पाली में है। ये नवलखा के नाम से कुछ बातें हैं आपको याद रखनी है, ये बातें आपको याद रखनी है। क्या चीज, नवलखा दरवाजा कहां का है, रणथंभौर का। तो ध्यान रखना महल तो उदयपुर में है, झील बूंदी में है, बावड़ी डूंगरपुर में है, किला झाला, किला झाला, किला झाला झालावाड़ में है, और मंदिर पाली में है। याद रखिएगा। और याद रखना एक नौलखा बुर्ज भी है, नौलखा बुर्ज भी है। नौलखा बुर्ज, नौलखा बुर्ज जो कहां पे है, बुर्ज वो चित्तौड़गढ़ में है। बुर्ज कहां पे है, चित्तौड़गढ़ में है। इनको आपको अच्छे से याद करना है भी, अच्छे से याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। बताइएगा चोखोलाव महल राजस्थान के किस दुर्ग में है, चोखोलाव महल किस दुर्ग में है। याद रखिएगा इसका निर्माण करवाया था मालदेव ने। अब याद हो जाएगा, कुछ हिंट मिल गया होगा। और यह अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। बता दीजिए अब तो, चोखेलाव महल कहां पे है, आमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर। अब तो दिमाग में आ गया होगा कि मालदेव ने निर्माण करवाया। तो इसका सही आंसर आपके सामने है, कहां पे है, जोधपुर में है। ठीक है, मारवाड़ का शासक मालदेव, उसी ने निर्माण करवाया, तो जोधपुर दुर्ग में है ये, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। देखिएगा नाम है जी घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, क्या है ये, कुछ नाम है और आपको बताने हैं क्या है। आपके पास ऑप्शन है भी, तारागढ़ दुर्ग के प्राचीर के विशाल बुर्ज है ये, मारवाड़ की जातियों के गोत्र है, मेवाड़ की वेशभूषा है, या जालोर दुर्ग की तोपों के नाम है। बताइएगा क्या है ये, को क्या नाम है, घूंघट, गुगड़ी, बांद्रा, इमली, क्या है। चलो देखते हैं इसका सही आंसर। ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। याद रखिएगा यह प्राचीर के विशाल बुर्ज हैं। तारागढ़ दुर्ग में आपको ध्यान रखना है टोटल 14 बुर्ज हैं। कितने बुर्ज हैं, 14 बुर्ज हैं, जिसमें देखो घूंघट है, गुगड़ी है, बांद्रा है, इमली है ना, कुछ और याद रखना जैसे पीपली है ना, फतेह बुर्ज है, और कौन सा है, फूटी बुर्ज है। ठीक है, याद रखना जानू नायक बुर्ज है, जानू नायक बुर्ज है। ये कुछ बुर्ज है ना, इन्हीं में से क्वेश्चन आता रहता है, तो अच्छे से ध्यान रखिएगा। यह तारागढ़ दुर्ग के बुर्ज है, टोटल तारागढ़ में 14 बुर्ज है। अच्छे से लर्न हमें करना है। चलिए नेक्स्ट अपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। सिंपल सा क्वेश्चन है साथियों कि मंडन जो था वो किस दुर्ग का शिल्पी था। मंडन खूब नाम सुना होगा ना, वो कहते हैं ना मित्रा का नाम चलता है, तो मंडन का तो नाम चलता है। बताइए आमेर दुर्ग, बीकानेर, कुंभलगढ़, जालोर, बस एक ही ऑप्शन है जो अट्रैक्ट कर रहा है। फटाक से आंसर ये रहा आपके सामने, इसका सही आंसर मंडन जो शिल्पी था वो था कुंभलगढ़ दुर्ग का। किसका था भी, कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था मंडन, याद रखिएगा। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ हम खूब याद करते हैं, ठीक है, लेकिन हमसे पूछ लिया जाए कि प्रथम विजय स्तंभ बताओ कौन सा है, बता सकते हैं कहां पे? आपके पास ऑप्शन है विजय मंदिर अलवर, जयगढ़ आमेर, बयाना दुर्ग भरतपुर, जालोर दुर्ग जालोर, बताइएगा। चलो देखते हैं इसका सही आंसर। ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर, बयाना दुर्ग में है, बयाना दुर्ग भरतपुर में राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। मानसून महल राजस्थान के किस दुर्ग को कहते हैं, बताइएगा। मानसून महल किसको कहते हैं? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर, ये लो सोच लिया, ये रहा, ये रहा आपके सामने। कौन सा है? सज्जनगढ़ दुर्ग। किसे बोलते हैं अभी? सज्जनगढ़। बस इतनी बात ध्यान रखना है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? सज्जन सिंह ने। किसने करवाया? सज्जन सिंह ने। और क्यों करवाया था? तो मानसून की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए, मानसून की गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए, गतिविधियों का रिकॉर्ड रखने के लिए क्या किया? इसका निर्माण करवाया, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? मानसून महल बोलते हैं। किसे बोलते हैं? सज्जनगढ़ दुर्ग को बोलते हैं, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये रहा आपके सामने आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। चलिए बताइएगा, झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव किसने रखी? झालरापाटन में नवलखा दुर्ग की नींव जो है वो किसने रखी थी? बता दीजिए फटाक से। क्या मदन सिंह, पृथ्वी सिंह, रतन सिंह, जालिम सिंह, कौन से थे? ए, बी, सी या डी? चलो देखते हैं इसका सही आंसर। ये लीजिए सही आंसर आपकी मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। याद रखना, झालरापाटन के नवलखा दुर्ग की नींव पृथ्वी सिंह ने रखी थी। किसने रखी थी? पृथ्वी सिंह ने रखी थी। चलिए ये हो चुका है कंप्लीट। आज के सेशन में अपने इतना सा पढ़ेंगे साथियों। आप जुड़े रहिए चैनल के साथ और मोर अपडेट्स के लिए लगातार विजिट करते रहे चैनल को। और ध्यान रखना, आपको कमेंट बॉक्स में आपको ये बताना है कि इन 10 में से कौन सा क्वेश्चन है वो आपका फेवरेट रहा। चलो आज के लिए इतना सा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट। धन्यवाद आप सभी का।